Hello everyone, I am Monica Sharma. I am your science teacher and this is part 5 of chapter Fast Science class 8th crop production. The name of the chapter is crop production and management. I have been already covered what is the means of crops. If you will grow same kind of plants in a large area is called crop, and the types of crops are kharif crops and rabi crops. Kharif crops are also called summer crops and rabi crops are also called विंटर क्रॉप्स. ओके, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बताया था मैंने. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें क्या करते हैं, प्लॉगिंग एंड और टिलिंग. ठीक है, मतलब द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉगिंग और टिलिंग. लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस स्मूथ एंड इवन. ठीक है, जो लेवलिंग होता है उसमें क्या करते हैं, सॉइल को स्मूथ करते हैं और इवन करते हैं. ठीक है, एक सा करना सॉइल को. सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ द सीड्स, इसमें कई टाइप का मेथड था. ठीक है, बेसिकली 2 टाइप्स मेथड थे. कौन कौन सा था वो, एक था ब्रॉडकास्टिंग जिसमें आप बाय हैंड सीड को सो करते हो, मतलब कि सीड डालते हो पूरे फील्ड में. और दूसरा क्या था आपका, सीड ड्रिल का यूज करते हो. ठीक है, जो थ्रेसर के पीछे, थ्रेसर नहीं एक्चुअली ट्रैक्टर के पीछे फंसा के डालते हैं. इससे क्या होता है, सीड ड्रिल से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीड्स का. वेयरएज अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो बाय यूजिंग हैंड सीड्स को डालते हो तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल्स के बारे में बताया. ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं. मिनरल्स क्या होता है आपका, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है, और जो अगर आप इफ यू यूज फर्टिलाइजर्स इन लॉन्ग रन इन द फील्ड, सो द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल आर लेस अकॉर्डिंग टू टाइम. ठीक है, क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कम होती जाएगी फर्टिलाइजर्स का अगर आप यूज करोगे तो. मैन्योर्स में क्या है, मैन्योर्स में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, और फर्टिलाइजर से आप क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वेयरएज जो मिनरल्स होते हैं वो बल्की होते हैं और डिफिकल्ट टू ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. ठीक है, अब अदर टेक्निक्स क्या है, इम्प्रूविंग ऑफ द सॉइल क्वालिटी. फर्स्ट है आपका क्रॉप रोटेशन. क्रॉप को रोटेट कर करके लगाना, यानी कि एक सीजन में एक क्रॉप, दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप. ठीक है, ये क्या है, क्रॉप रोटेशन है. ठीक है, अब देखो मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है कि एट अ टाइम आप 2 और मोर क्रॉप्स आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो फील्ड में, वो क्या है, मिक्स क्रॉपिंग है. ठीक है, इरिगेशन क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. ठीक है, वाटर सप्लाई आपको, वाटर सप्लाई बेसिकली करना. ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स में, वो क्या है आपका इरिगेशन. ठीक है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन बताया था. ऐसे स्प्रिंकलर हो गया, आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, स्प्रिंकल करना. ठीक है, वाटर को, वो क्या है, स्प्रिंकलर मेथड. और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन और वहां पे यूज करते हैं जहां पे वाटर शॉर्टेज होता है. ठीक है, ड्रिप इरिगेशन हो गया. ये प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेट्स. वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स जो आपको नहीं चाहिए फिर भी आ जाते हैं, वो क्या है, वीड्स हैं. और वीड्स को हटाने के लिए वीडीसाइड्स यूज करते हैं. और पेस्ट क्या होते हैं, बेसिकली रॉडेंट्स एंड इंसेक्ट्स. ठीक है, रॉडेंट्स एंड इंसेक्ट्स, ये ठीक. तो पेस्ट को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स. ठीक, ये सब क्या है, ये सब केमिकल सब्सटेंसेस हैं. ठीक, हार्वेस्टिंग क्या होता है कि एक बार जब मेच्योर हो गया क्रॉप तो उसको गैदर करना, एंड द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द क्रॉप, मतलब प्रोसेस, किसका प्रोसेस, गैदर करना, कट करना पहले तो. ठीक है, काटना क्रॉप को और उसके बाद उसको गैदर करना, वो क्या है, हार्वेस्टिंग है. अब क्रॉप का मतलब क्या होता है, क्रॉप आपको मालूम है ना, फसल जिसको हिंदी में बोलते हैं वो है क्रॉप. ठीक है, इसके कई मेथड है, जैसे सिकल का यूज करते हैं, कंबाइंस का भी यूज करते हैं, ये है कंबाइंस. ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, स्टोरेज के बारे में पूरा नॉलेज दिया था लास्ट क्लास में, वो आप देख सकते हो. ठीक, अब उसके बाद आपको आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपका नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन साइकिल में क्या है, नाइट्रोजन साइकिल बहुत इजी है.
जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसका डायरेक्ट यूज प्लांट नहीं कर सकते, ठीक है। और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन का बेसिकली जो बेसिक एलिमेंट है वो नाइट्रोजन ही है, ठीक है, जो हमारे अंदर प्रोटीन होता है वो। लेकिन जो डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं करते जो एयर में है वो तो बहुत ज्यादा है, 78% है, ठीक है, किसमें, एयर में नाइट्रोजन, ठीक है। तो प्लांट्स कैसे करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स का यूज करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में आपका नाइट्रेट भी शामिल है, अमोनिया भी शामिल है, ये दोनों ही क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना या फिर नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। ये कई तरह से हो सकता है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है सॉइल में वो चेंज कर दे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, या फिर आप ऐसे कोई प्लांट का यूज करो जिसमें वो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट हो, जैसे कि कौन से प्लांट्स होते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। और ये अगर आप पूछो कि इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे पी हो गया, पी का मतलब मटर, ठीक है, या फिर सोयाबीन, ठीक है, सुना है ना नाम, ये क्या है, ये लेग्यूमिनस प्लांट है। इसको अगर आप लगाओगे अपने फील्ड में तो ऑलरेडी वो बैक्टीरिया होगा और वो आपका क्या करेगा, रूट नोड्यूल्स में होता है, रूट नोड्यूल्स यानी कि रूट्स में, ठीक है, जड़ों में होता है वो बैक्टीरिया, और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये देखो ये आ रहा ना, ये फिर देन ये आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग से भी हो सकता है कि अगर लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग यानी बिजली चमकना, ठीक है, तो वो होती है तो उससे भी नाइट्रोजन जो एयर में है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रेट का ही यूज प्लांट करते हैं, नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते हैं एयर से, ठीक है। या फिर आप फर्टिलाइजर्स डाल दो किसमें, प्लांट्स में डायरेक्ट, तो भी आप नाइट्रेट मिल जाएगा, किसको, प्लांट्स को मिल जाएगा, ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, फ्री नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करना, ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पी एंड सोयाबीन हैव द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम विद इन देयर रूट्स नोड्यूल्स, ठीक है। अब देखो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं मैंने बताया उसके उनके रूट्स में ही क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम है, ठीक है, बैक्टीरिया राइजोबियम विद इन देयर रूट नोड्यूल्स, ठीक है। अब देखो इन एडिशन टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइटनिंग हो गया आपका, वोल्केनो इरप्शन हो गया, फिर फॉरेस्ट फायर हो गया, इनसे भी जो नाइट्रोजन है एयर में प्रेजेंट है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अमोनिया लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, मैंने अमोनिया, आप मैम ने नाइट्रेट बताया, यहाँ अमोनिया लिखा है, नहीं, ये दोनों ही नाइट्रोजन कंपाउंड है, इन दोनों का ही यूज प्लांट करते हैं, नाइट्रेट्स का भी और अमोनिया का भी, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है, अब देखो नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट था वो नाइट्रेट में चेंज हो गया, अब क्या होगा, अब इसको नाइट्रेट्स को कौन लेंगे, आपके प्लांट्स लेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स बाय दीज बैक्टीरिया इज टेकन अप बाय द प्लांट्स, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है यानी नाइट्रेट में जो चेंज हुआ है वो किसने लिया, प्लांट्स ने लिया, एंड स्टोर इन देयर टिश्यू एज प्लांट प्रोटीन, और ये स्टोर हो जाते हैं प्लांट में उनके टिश्यूज में प्लांट प्रोटीन के रूप में। दिस स्टोर्ड नाइट्रोजन पासेस फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोरस, अब इसको हर्बीवोरस खाएंगे। अब हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, शाकाहारी बोलते हैं जिसको हिंदी में जनरली, ठीक है, जैसे रैबिट हो गया, जैसे काव हो गया, ठीक है, ये क्या है, हर्बीवोरस है। तो प्लांट्स को किसने खाया, हर्बीवोरस ने खाया, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ, नाइट्रेट्स कहाँ पहुंच गए, कंपाउंड्स कहाँ पहुंच गए, हर्बीवोरस में पहुंच गए, ठीक है। अब ये हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्बीवोरस खाएगा। अब कार्बीवोरस खाएगा तो हर्बीवोरस से किसमें पहुंच जाएगा, कार्बीवोरस में। कार्बीवोरस क्या होते हैं, जैसे लॉयन, ठीक है, जनरली इसको हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी, ठीक। जनरली दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, अलग अलग है नेम, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको डिटेल में, यहाँ आप केवल समझने के लिए समझ लो, ठीक है, समझने के लिए मैं बता रही हूँ कार्निवोरस और हर्बीवोरस का मतलब। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग
inorganic nitrogen compound into usable organic compound that are used by living organism is called nitrogen assimilation. अब देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ लो। इनऑर्गेनिक का मतलब कि जो यूज नहीं हो रहा था, जैसे कि नाइट्रेट, लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, समझ में आया? ये सब नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज होना क्या है? एसिमिलेशन है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, अब अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन में क्या है? प्लांट और एनिमल जब डाई हो जाएंगे, मतलब कि मर जाते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं, जो प्रेजेंट है उनके अंदर, ठीक, तो वो क्या हो जाता है? वो डिकम्पोज हो जाता है और रिटर्न हो जाता है सॉइल में। ठीक है, और दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में सिंपल पता चल रहा है, अमोनिया में कन्वर्ट होगा, यानी जो प्रोटीन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, उसी को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? इसमें नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सम ऑफ दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट। अब देखो, जब प्लांट और एनिमल मर गए तो वो सॉइल में ही जाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट नहीं, डिकम्पोज होके डायरेक्ट सॉइल में ही जाएंगे। ठीक है, अब सॉइल में वो गए हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन, बेसिकली नाइट्रोजन कंपाउंड किस में पहुंच गया? सॉइल में पहुंच गया ना, तो सॉइल से किस में चला जाएगा? आपका प्लांट में चला जाएगा। वाइल सम आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। अब ये जो अमोनिया चेंज हुआ ना, अमोनिया, तो इसको कुछ तो प्लांट ने ले लिया, ठीक है, और कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होगा उसमें, सॉइल में, वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो अमोनिया का कन्वर्ट होना, देखो ये लिखा है, अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ये लाइन बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? अब डीनाइट्रीफाइंग क्या होगा? डीनाइट्रीफाइंग देखो, अभी किस में चेंज हुआ? नाइट्रेट में चेंज हुआ। अब नाइट्रेट से नाइट्रोजन में जब चेंज हो जाए, वो क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन। दिस प्रोसेस टेक प्लेस anaerobically where some of the nitrates are absorbed by the plants। कुछ नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, और द रिमेनिंग इज कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, मतलब साइकिल का मतलब क्या हो जाता है? वापस उसी जगह में पहुंचना। ठीक है, अब देखो इन शॉर्ट समझाती हूँ। सबसे पहले नाइट्रोजन से नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब ये नाइट्रेट का यूज किसमें कौन करेगा? प्लांट्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट लेते हैं वो। ठीक है, प्लांट्स ने किया। अब प्लांट्स को किसने खाया? हर्बीवोरस ने, जैसे कि आपका रैबिट, उसने खाया, तो उसके अंदर चला गया ये नाइट्रोजन कंपाउंड। फिर आपका हर्बीवोरस को किसने खाया? कार्निवोरस ने खाया, तो ये कार्निवोरस के अंदर चला गया ये नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, फिर एनिमल्स एंड जो ह्यूमन बींग्स है वो मर गए। ठीक है, ये जो एनिमल्स है, कार्निवोरस है, ये मर गए, तो फिर जो ये नाइट्रोजन कंपाउंड है वो किस में चला गया? सॉइल में चला गया। ठीक है, अब सॉइल में चला गया तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका प्लांट्स के द्वारा, और कुछ चेंज हो जाएगा किसमें? नाइट्रेट में चेंज हो गया। अब उसके बाद ये नाइट्रेट में चेंज हो गया। अब जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे वो नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? नाइट्रोजन में। देखो, नाइट्रोजन से स्टार्ट किया था और नाइट्रोजन पे ही आ गए। यही क्या है? साइकिल है, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो कुछ फूड होते हैं जो कि एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया मिल्क यील्डिंग, ठीक है, या फिर मीट या फिर एग यील्डिंग एनिमल्स। ठीक है, अब देखो इसमें केवल 2 लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स को लार्ज स्केल में रियरिंग करना, उसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ये ध्यान रखना, लार्ज स्केल में, मतलब कि पालना, जो एनिमल्स होते हैं उनको पालना लार्ज स्केल में, उसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक है, अब मिल्क जो है वो ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल लाइक काउ, बफेलो, कैमल एंड गोट। ठीक, ये मिल्क हमें किससे मिलता है? कैमल से मिलता है। ठीक है, बफेलो से, गोट से, ठीक है, काउ से। मिल्क इज यूज टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज बटर, घी, कर्ड एंड चीज। ठीक, अब मिल्क इज कंप्लीट फूड फॉर आवर हेल्थ। ये क्या होता है? कंप्लीट फूड होता है हेल्थ के लिए। ठीक है, मीट एंड
एग ईल्डिंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे गोट हो गया, सीप हो गया, डक, हैन, फिश, ठीक है, जिससे मीट मिलता है या फिर एग मिलता है, जो वो एनिमल्स की बात कर रही हूँ मैं। द लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ फिश फॉर फूड इज नोन एज पिसीकल्चर। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना कि जो लार्ज स्केल पे जो फिश को पाला जाता है फूड के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर। और हनी बीज जो होती है, यानी मधुमक्खियां जो होती हैं, उनका केयर करना और उनका मैनेजमेंट करना, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। ये दो वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना, पिसीकल्चर और एपीकल्चर, ठीक है। हनी बीज जो होती है वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। पॉलिनेशन यानी कि जिससे कि फूल खिलता है। आपने देखा होगा जो मधुमक्खियां होती हैं वो कभी कभी पेड़ के आसपास, अगर है आपके आसपास पेड़, तो देखना आती है, ठीक है। सो अब देखो ये वर्ड पावर में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये बहुत अच्छे से आपको समझने हैं और पढ़ने हैं, ठीक, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सकता है, ठीक। तो बहुत अच्छे से आप इसको रेडी कर लेना। ये सारे वर्ड्स मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। रिप्लेनिश का मतलब नहीं बताया, तो वो समझ लो, टू रिस्टोर समथिंग टू द प्रीवियस लेवल, यानी कि किसी भी चीज को रिस्टोर करके रखना प्रीवियस लेवल पे पहले से ही, ठीक है, वो क्या होता है, आपका रिप्लेनिश होता है। और बाकी सारे वर्ड्स मैंने समझाए हुए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।